करके ले जाए। कहां स्त्री भगवान को बच्चे बना रही है, क्या औकात उस रावण। सती अनुसुईया ने, सती थी साहब, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी माता सती अनुसुईया। तो सब देवगण भगवान के पास गए और कहने लगे प्रभु एक स्त्री है अनुसुईया नाम की, और करदम ऋषि की पुत्री है ये अनुसुईया, माता देवहूति की पुत्री है। बोले प्रभु ये तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी, इसका कुछ उपाय करें। तो उसका जो सत नष्ट करने के लिए देवता ब्रह्मा विष्णु महेश संत वेश धारण कर करके आ गए। कुटिया पर आए माता सती अनुसुईया ने और नमस्कार किया, प्रणाम किया, व्यवस्था की, बुलाइए महाराज बैठिए। बोले देवी भोजन करेंगे। बोले प्रभु आइए। तो जैसा व्यवस्था थी उन्होंने पत्तल लगाई, थाली लगाई, भोजन की रखा और कहते जल भी रख दिया। बोले प्रभु आप प्रसाद पाइए। बोले देवी हम भोजन नहीं कर सकते ऐसे। बोले कैसे करेंगे? बोले हमारी तो कंडीशन है, हम तो शर्त में भोजन करेंगे। बोले महाराज बताइए। बोले देवी हम भोजन जब करेंगे यदि आप नग्न अवस्था में होकर के हमें भोजन कराएं तो भोजन करें, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। ध्यान दें उस पल को, उस क्षण को आप अपने अंतःकरण में सोच करके देखें कि वो शब्द क्या थे। अनुसुईया भी हाथ जोड़ करके परमात्मा ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, हे ठाकुर जी तूने मुझे कौन से इस धर्म संकट में डाल दिया है। प्रभु इस धर्म संकट से निकाल। मैं ये नहीं चाहती कि जो साधु हैं ये मेरे यहाँ से, जो सन्यासी है मेरे यहाँ से बिना भोजन के चले जाएं। प्रार्थना किससे कर रही है? भगवान से। भगवान कौन है? वो साधु रूप में बैठे हुए हैं, भगवान ही फंसा रहे हैं, भगवान ही उपाय बता रहे हैं। अनुसुईया कहती है प्रभु यदि मैं सत्य स्वरूप हूं, यदि मेरा सत्य है, मेरी निष्ठा है, तो ये जो संत महात्मा तीन बैठे ना मेरे दरवाजे पर, प्रभु इनको 10 मिनट के लिए 6-6 महीने के बच्चे बना दीजिए। मैं इनकी कंडीशन, इनकी शर्त पूरी कर दूंगी और इन्हें भोजन करा दूंगी। भगवान प्रसन्न हुए, बोले तथास्तु। वरदान भी वही दे रहे, बच्चे भी वही बन रहे, भोजन भी वही कर रहे हैं, फंसा भी वही रहे। ध्यान दें इस चक्र के ऊपर, कैसे कैसे चक्र। माता सीता नहीं ले जा सकता, लेकिन आप सुने कि वो लेके क्यों गया, इसके पीछे भी एक कारण है। माता सीता अयोध्या नरेश श्री राजा रामचंद्र की पत्नी थी मेरे भाई। पत्नी क्या, पटरानी थी, अयोध्या की रानी। भला उसे काम करने की क्या आवश्यकता जिसके आगे पीछे 10,000 दास दासियां घूमते हो, लेकिन नहीं, माता सीता स्वयं काम किया करती थी, झाड़ू लगाया करती थी, बुहारा करती थी, भोजन बनाया करती थी, अपने वृद्धों की सेवा करती थी। देखिए उस समय को अपने मन में, अपने चिंतन में एक चिंतन कर करके उस विषय पर आप सोचिए। यदि आज आप थोड़ा सा सामर्थ्यवान हो जाओ तो सबसे पहले माताएं अपने घर में नौकरानी लगाएंगी। कहां सीता जो 10,000 दास दासियां पीछे होते हुए भी मुंह खोलने की आवश्यकता है, जो काम बोले वही काम हो जाएगा, लेकिन नहीं। एक प्रसंग आता है कि माता सीता एक बार झाड़ू लगा रही थी, और कहते हैं एकदम से वहां मां केकई आ गई। केकई ने कहा बेटा मुझे पानी चाहिए। ठीक है, झाड़ू को सीता ने डाला और पानी के लिए दौड़ लगाई। कहते जैसे ही मां सीता पानी लेने के लिए गई तो उनके पैर में कोई झाड़ू की सीख चुभ गई, और सीख भी अच्छी तरीके से चुभ गई। रक्त निकलने लगा, पीड़ा होने लगी, 1-2 बूंद जो जितना भी रक्त निकला हो, दर्द होने लगा। लेकिन माता सीता ने पानी यानी जल लाना नहीं छोड़ा। जल लेकर के आई, माता को दिया, पैर पे नजर गई, झाड़ू की सीख को, तिनके को निकाला और देखा, झाड़ू की तरफ नजर गई। बोले झाड़ू
तू मेरी माँ की सेवा में बाधा बना। तो माता सीता ने नजरों से उस झाड़ू को जला दिया, भस्म कर दिया। और जब झाड़ू को जला देख करके वही जो दृश्य था वो माता कैकेयी ने देखा तो हाथ में से लोटा वोटा सब छूट छाट। माता कैकेयी वहां से छोड़ के भगी। मन में विचार किया, हल्ला मच गया। माँ कैकेयी कहने लगी ये कोई बहु नहीं तो कोई बवाल है, वो कायदे ना हमारा नंबर आ जाए कहीं हमें भस्म कर दे। पूरे नगर में हल्ला मच गया, पूरे महल में हल्ला मच गया। अब माता सीता के पास कोई ना आए। भाई किसको, जान तो सबको प्यारी है। और जब ये दृश्य देखा तो अब कहते हैं 2-4 दिन जैसे बीते तो भगवान राम से मिलन हुआ। राम से मिलन हुआ, मां सीता कहने लगी प्रभु मैं सेवा करना चाहती हूँ लेकिन मेरी सेवा कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। और महाराज मैया कैकेयी तो मेरे ढोरे भी ना भी करते। भगवान राम गए, माता कैकेयी के पास गए, पूछने लगे माँ ऐसी क्या गलती हो गई सीता से? तो मेरे भाई बहन प्राचीन भारत के प्राचीन काल के जो बुजुर्ग थे वो भी सार्थक थे, चाहते नहीं थे कि बहू बेटाओं में झगड़ा हो। बेटा बहू की कोई गलती नहीं, माँ बताना पड़ेगा, नहीं बेटा नहीं कोई गलती नहीं। 2-4 बार पूछने के बाद में राम से माँ कैकेयी ने कहा कि बेटा यदि तुम सुनना चाहते तो मैं बताती हूँ, लेकिन इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। मुझे ऐसा भय है कि मैंने वो झाड़ू जलाती देखी। भगवान राम आए, माँ से कह के आए कि माँ आज के बाद कोई ऐसा कार्य नहीं। सीता के पास आए और सीता से कहने लगे प्रभु श्री राम कि आज प्रिय आप मुझे एक वचन बताइए स्वामी। बोले यहाँ आप किसी को श्राप नहीं दोगे, वरदान चाहे जितना दे दो। क्यों? क्योंकि यहाँ हम नरलीला करने के लिए आए हैं, यहाँ हम भगवान नहीं। वचनों में माता सीता को प्रभु श्री राम ने मान लिया, इसीलिए रावण हरण करके ले गए। और जब रावण ने हरण किया तो सीता उस तिनके को देखती रही। कहते हैं कि माता सीता की यदि नजर रावण पे पड़ जाती तो रावण वही भस्म हो जाता। कई लोगों ने, कई राक्षसियों ने कहा कि भाई आप एक काम करें, भगवान श्री राम बन करके माता सीता के सामने जाएं रावण से। तो रावण ने राम का भी वेश धारण कर लिया, माता सीता के सामने गए। उसमें तो शीश भेजे भी कर थे ना, शीश नहीं, जब ये राम का जो धारण करके गए सीता के सामने तो कहने लगे, बोले देवी मंदोदरी से कहा उन्होंने कि देवी जब मैं राम का शरीर धारण करता हूं ना तो मुझे फिर कोई ऐसा नहीं लगता, सारी जो बाहर की स्त्रियां हैं सब बहन के और मां के समान दिखती हैं, क्योंकि वो तो सब एक मर्यादित कल्पना है। राम कहते थे कि राम तो है ही है, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम। मेरे भाई बहन, हर एक चीज का एक अर्थ होता है, आप समझ करके। और देखिए ये जो कथाएं है ना, ये परस्पर चर्चा ही गरुड़ पुराण है। अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में यदि समर्पण करें, 24 घंटे में से 10 मिनट आप परमात्मा के यहाँ समर्पण करें, परमात्मा के चरणों में अर्पण करें, समर्पण करें, तो आपका कल्याण है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की, श्री गरुड़ जी महाराज की। प्रातः काल का समय मलमूत्र करने में निकल जाता है। ये कथा वही आ रही है, ध्यान दें कि हमारा जो आधा समय है वो निद्रा में जाता है, और निद्रा, आहार, भय, मैथुन में सभी प्राणियां अपने एक समान है, परंतु ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं और अज्ञानहीन को पशु कहा जाता है।
प्रातः काल का समय मलमूत्र करने में, मध्याह्न का समय खाने पीने में, रात का समय मैथुन निद्रा में मूर्ख लोग नष्ट कर देते हैं। अज्ञान रूप मोह में पकड़ करके अपने शरीर, धन, स्त्री, पुत्र आदि सब में प्राणी लगे हुए होते हैं, लगते हैं, उत्पन्न होते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं। इसी कारण सदा आसक्ति का महात्याग करें। यह सब आसक्ति न छूट सके तो संत महापुरुषों के साथ संगति करने से संसार रूपी रोग औषधि मिलती है। सत्संग और ज्ञान से ही दो निर्मल नेत्र हैं। जिस मनुष्य के पास ये दोनों नहीं है वह अंधा समझे। सत्संग और ज्ञान ये नेत्र समझे आप। जिन मनुष्य के पास में यदि दोनों में से एक नेत्र भी हो तो कार्य पूरा हो जाएगा। कौन कौन सा? सत्संग और ज्ञान। परमात्मा का सत्संग करना भी, परमात्मा का ही सत्संग भी परमात्मा को ही कहा गया है। और सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि साहब भजन कीर्तन करो वही सत्संग होता है, नहीं, यहां भी ये सत्संग ही हो रहा है। परमात्मा के नाम का, परमात्मा के चरित्र का वर्णन करना ही सत्संग है। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की। वह क्यों नहीं कुरास्ते जाएगा जो मनुष्य वर्ण और आश्रमों के चार में निरत है परंतु मोक्ष धर्म को नहीं जानते, वो दंभी है और व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं। कोई क्रिया करने में संलग्न है, कोई व्रत करने में लगे हैं। ऐसे अज्ञानी जन छलियों की तरह विचार करते हैं। जो व्यक्ति नाम मात्र से कर्म कांड में लगे रहते हैं, यज्ञ आदि के विस्तार पूर्व विधान में लगे रहते हैं, मंत्र उच्चारण होम करने से स्वर्ग मिलता है, ऐसी भावना में रहते हैं। जो मेरी माया से मोहित हैं, वो मूर्ख दिन में बार बार भोजन या उपवास आदि नियम द्वारा शरीर को सुखाने से मोक्ष मिलता है, ऐसा जानते हैं, वो अज्ञानी है। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की। ये प्रश्न परीक्षित ने महाराज सुखदेव जी से भी किया था कि प्रभु भगवान किसको मिलते हैं? क्या भगवान पढ़े लिखे को मिलते हैं? क्या भगवान गंगा स्नान करने से मिलते हैं? क्या भगवान जंगल में जाने से मिलते हैं? तो परीक्षित ने सीधा सीधा, सुखदेव महाराज ने सीधा सीधा जवाब दिया, ये परीक्षित, ना तो भगवान पढ़ाई डिग्री देखता किसी की। यदि भगवान डिग्री देखता तो सूरदास है, कालिदास है, भक्त मीरा है, इनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। सूरदास जी तो नेत्रों से अंधे थे और उसकी लोग परीक्षा लेने लगे। सूरदास जी अंधे थे, भगवान को देख लेते थे, भगवान का दर्शन कर लेते थे और बता देते